हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन लर्निंग। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में रिलेशन पे बेस्ड डिफरेंट टाइप्स के जो रिलेशन होते हैं उस पर बेस्ड कुछ सवाल करने वाले हैं। इन सारे सवाल से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अपने क्वेश्चंस पे बेस्ड हम 3 लेक्चर्स बनाएंगे, जिसमें ये हमारा पहला लेक्चर है बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, उसके बाद हम लोग फिर सवाल में चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारा जो रिलेशन था वो 3 टाइप का था, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और ट्रांजिटिव। और इन तीनों रिलेशन, जो ये क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ऐसा हमने अपने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो देखिए, आपको याद होगा कि ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स हमेशा 2 होता है। उसी तरह जब भी आपको सवाल में दिया जाएगा तो आपको तो 2 ही एलिमेंट्स दिया जाएगा। अगर ट्रायंगल्स का बात किया जाए तो आपको इस तरह से ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 करके दिया जाएगा। अगर लाइंस का बात करें तो L1 L2 करके दिया जाएगा। और सिंपल सा एलिमेंट्स रहेगा तो AB के फॉर्म में है। तो आपको उस चीज से परेशान नहीं होना है। आपको ये चीज याद रखना है कि अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रूव कर रहे हैं तो हम सिर्फ A ही लेंगे। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बात किया जाए तो हम सिर्फ A ही लेकर सॉल्व करेंगे। अगर सेकंड का बात किया जाए, ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग रहे तो सिर्फ हम लोग एक ही ट्रायंगल लेंगे। अब आप इसको मन है तो ट्रायंगल 1 नाम दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। उसी तरह अगर L2 में है तो हम लोग यहाँ L1 लेंगे सिर्फ। अगर सिमेट्री है तो पेयर में लेते हैं, जैसे AB लेंगे, या फिर ट्रायंगल 1 है तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लेंगे, और यहाँ ट्रायंगल यहाँ L1 और L2 ले लेंगे। अगर ट्रांजिटिव में आते हैं तो आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए होता है। और अगर आप ऐसा सोचने लगे कि यहाँ तो 2 ही एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप आराम से AB भी लीजिए और BC भी लीजिए, अलग अलग लेंगे। अगर ट्रायंगल्स का सवाल हो तो ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 लीजिए और ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 लीजिए। अगर L1 L2 का सवाल है तो L1 L2 लीजिए और उसके अलावा L2 L3 लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमेशा कॉन्सेप्ट्स को लेना है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है कि लेट अ बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, मतलब ए कोई सेट है जो पूरी हर तरह के ट्रायंगल से भरा हुआ है इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन अ डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2। देखिए, ये ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का कॉन्सेप्ट है। और ट्रायंगल 1, ये सिंबल को हम लोग कॉन्ग्रुएंस टू पढ़ते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2। तो हमें प्रूव करना है कि द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम उसे रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और ट्रांजिटिव प्रूव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको सेट लिखना है। यहाँ पर अगर बता दिया है कि सेट ए है तो आप भी लिखेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सवाल में ये चीज पहले से दिया हुआ है। सेट लिखने के बाद हमेशा आप रिलेशन लिखेंगे, एंड आर इज इक्वल टू, आर क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 सच दैट, इस सिंबल को हम सच दैट पढ़ते हैं, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल 2। अब हमें प्रूफ करना है कि जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब आप सबसे पहला क्या प्रूफ करेंगे, रिफ्लेक्सिव। और ये हम सिंक में प्रूफ करते हैं। आपको याद होगा ये चीज, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हम हमेशा सिंक में ही चलते हैं। आप इस सिंक को तोड़ नहीं सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव का अगर बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, सिर्फ एक। तो उसमें 1 2 लगाने का कोई जरूरत नहीं, हम सिंपल सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ट्रायंगल, लेट ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए। ये जो ट्रायंगल है वो ए पर बिलोंग कर रहा है। देन कॉन्ग्रुएंसी लेना है ना। अब आपको कॉन्सेप्ट सोचना
सोचना पड़ेगा, हम सारा कुछ यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो आपको ये सारा चीज सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल को क्या ये अपने आप का ही, मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, एक ट्रायंगल है ये, ऐसा ही एक और सेम ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ही होगा। अपने आप का क्या मतलब होता है कि सिमिलर यही वाला ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि या तो साइड्स बराबर हो, एंगल प्रोपोर्शनल हो, कुछ भी हो। तो यहां पर कि देन ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए होगा, बिलोंग्स टू आर लिखते हैं क्योंकि ये रिलेशन अब हम बना रहे हैं। ट्रायंगल कहने का मतलब है 1 2 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि दोनों सेम ही ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होगा, इसीलिए ये आर पर बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल, और दुनिया में जितना भी ट्रायंगल होता है ना, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि दुनिया में जितना भी ट्रायंगल्स होता है वो सारा अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता है। अब हम लोग इसको अगर लिखें सिंबल्स में, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लिखते थे आर लिखते थे, विच स्टैंड्स फॉर रिलेटेड टू ट्रायंगल, ट्रायंगल रिलेटेड टू ट्रायंगल, फॉर ऑल ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू ए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? Therefore, R is reflexive। इसीलिए R हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। तो देखिए ये बस ना कॉन्सेप्ट का चीज है, अगर आप ये चीज सोच पा रहे हैं तो फिर आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ सिंबल्स ही बनाना होता है, लैंग्वेज तो वैसे भी नहीं लिखना है। अब आते हैं सेकंड में, जो कि है फॉर साइमेट्री। फॉर साइमेट्री, अगर हम साइमेट्री के लिए बात करें तो देखिए आपको याद रखना है ये चीज कि लेट ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 लेते हैं यहां हम, बिलोंग्स टू ए। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 क्यों लिए? क्योंकि मुझे ये चीज याद है कि जब साइमेट्री हम लोग प्रूव करते हैं तो एट लीस्ट 2 हमें चाहिए होता है, 2 एलिमेंट्स चाहिए होता है, जिसमें कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 ये दोनों ऑलरेडी आर से बिलोंग कर रहा होगा। मतलब कि आपके पास एक ट्रायंगल ए है, ए बी सी है, एक ट्रायंगल डी ई एफ है। तो 2 स्टूडेंट है, एक राम है और एक श्याम है। राम ने कहा कि पहला वाला ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब हम लोग ए बी सी को पहले लिखेंगे और डी ई एफ को बाद में लिखेंगे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन श्याम ऐसा चाहता है कि हम डी ई एफ को पहले लिखें और ए बी सी को बाद में लिखें, तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड भी तो फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज डाले हैं, दिस इंप्लाइज का मतलब होता है कि अगर ये है तभी ऐसा होगा, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए। इस तरह का जितना भी ट्रायंगल होता है सारा का सारा एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। इसका एक और अगर रियल लाइफ में एग्जांपल ले तो मान लीजिए ए कोई बच्चा है और बी कोई, ये दोनों भाई है, ए और बी आपस में भाई है। तो ए बी को बोला किसी को डिनोट करते हुए कि बी मेरा भाई है, तो बी भी तो यही बोलेगा ना कि हाँ ए मेरा भाई है। वही चीज है कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ फर्स्ट सेकंड के कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड भी तो फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट होगा, बस यही चीज था। अब इसको सिंबल्स में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए क्या लिखेंगे? ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 2, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल 1। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू ए। ऐसा जब हो जाता है, जब ये वाला पोजीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर आर इज साइमेट्री।
अब हमारा एक और पार्ट बच गया जो कि है ट्रांजिटिव। तो चलिए अगला प्रूफ हम लोग ट्रांजिटिव को करते हैं। होपफुली आपने लिख लिया होगा इसे, क्योंकि मैं अब इसे इरेज कर रही हूँ। तो चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं जो कि है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें कितना एलिमेंट चाहिए होता है? 3। तो 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू ए। ये 3 एलिमेंट है जो ए पर बिलोंग कर रहा है। अब होता क्या है कि ये ऐसा होता है सच दैट इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 बिलोंग्स टू आर। ये दोनों आर पर बिलोंग कर रहा है ऑल्सो, एंड ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 भी आर पर पहले से बिलोंग कर रहा है। ये दोनों ऑलरेडी होता है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 3 ट्रायंगल है। ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ट्रायंगल 1 ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ट्रायंगल 1 2 के कॉन्ग्रुएंस है, यानी फर्स्ट और 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब होता है कि दोनों हर तरह से लेंथ, ब्रेथ, हाइट हर तरह से एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ये हो गया, ये एक कंडीशन बन गया। अब ट्रायंगल 2 जो है बीच का, वो ये कह रहा है कि मैं कॉन्ग्रुएंट हूं ट्रायंगल 3 के। दैट मीन्स कि फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट है सेकंड के और सेकंड कॉन्ग्रुएंट है थर्ड के। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर बीच से इस सेकंड को हम हटा दे तो कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो फिर भी रह जाएगा, क्योंकि ये कुछ इस तरह का है कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है। अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये पहला केस था। दूसरे के हिसाब से 2 3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो 3 में भी ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर हुआ। तो यानी कि तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इसको हटा भी दें तो ए और सी भी तो आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा ना। बस वही चीज है, हमें यहाँ पर वही लिखना है कि दिस इंप्लाइज दैट। दिस इंप्लाइज क्यों? क्योंकि ये दोनों है तब ऐसा होने वाला है कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू आर। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? सिंबल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो इफ तो ट्रायंगल 1 रिलेटेड टू ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 2 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल 3। दिस इंप्लाइज दैट ये दोनों जब हुआ तो क्या हो गया कि ट्रायंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल 3। फॉर ऑल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 बिलोंग्स टू A. Therefore, R is transitive. ठीक है, यानी R ट्रांजिटिव आ गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस R satisfy all the three relations, therefore R is an equivalence relation। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन अलग से कोई रिलेशन नहीं होता है। जब यही रिलेशन हमारा तीनों केसेस को सेटिस्फाई कर देता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए ये सेम क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सेम क्वेश्चन आपको सिमिलैरिटी के लिए भी आएगा। जैसे ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस 2 का, वहां पर सिंबल होगा सिमिलर का। सिमिलर के लिए जब हम सिमिलर लेते हैं दो ट्रायंगल्स को तो सिर्फ इस तरह से लिखते हैं, ये जो इक्वल का साइन है वो हट जाता है। तो भी ये सेम केस सेम तरीके से हम लोग बनाएंगे और वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
वहां भी हम लोग बिल्कुल इसी तरह से प्रूफ करने वाले हैं। ये सेकंड नंबर है। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइन एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए, देन शो दैट आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। आर इज ओनली साइमेट्री, मतलब ये साइमेट्री तो होगा लेकिन ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले A इज इक्वल टू क्या है? A इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइंस, सेट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर लाइंस इन अ प्लेन, प्लेन पर ही होगा और कहां रहेगा। और R इज इक्वल टू क्या है? R इज इक्वल टू रिलेशन डिफाइंड ऑन, तो यहां पे देखिए दिया हुआ नहीं है तो हम लोग खुद से ले लेते हैं कि L1 और L2 होगा सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हम लोग खुद से भी तो बना ही सकते हैं। अब बारी है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव लेंगे। रिफ्लेक्सिव लेते हैं पहले, इसीलिए रिफ्लेक्सिव ही लेंगे पहले। और रिफ्लेक्सिव में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट L1 बिलोंग्स टू A। अगर L1 A पर बिलोंग कर रहा है तो अब क्या होगा देखिए कि आप सोचिए कि ये कोई एक लाइन हम ड्रॉ कर दिए, सिर्फ एक ही लाइन है इसलिए एक के ही बारे में सोच सकते हैं। ऐसा ही हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका मतलब यही होता है ना। ऐसा ही हम एक और लाइन इसके आगे पीछे कहीं भी ड्रॉ कर लीजिए आप। क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो सकता है? कोई लाइन अपने आप के ही परपेंडिकुलर कैसे होगा? इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक हम ऐसे बनाए हैं तो दूसरा हम ऐसे थोड़ी ना बना सकते हैं। सेम कहने का मतलब होता है कि दोनों को ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। तो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। सिंस, तो यहां लिख देते हैं कि सिंस नो लाइन कैन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, अपने आप के साथ तो कोई 90 डिग्री फॉर्म कर ही नहीं सकता है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इसीलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखिए यहां पे मैंने लैंग्वेज इसलिए लिखा क्योंकि इसको सिंबलाइज करना पॉसिबल नहीं था। अब जिस चीज को सिंबलाइज करना पॉसिबल नहीं है उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर हम बात करें सेकंड साइमेट्री के लिए, अगर साइमेट्री के लिए बात करें तो दो लाइन हम लोग लेते हैं कि लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A। अब देखिए इफ, क्योंकि इसमें एक तो साइमेट्री में दिया ही रहता है कि L1 और L2 बिलोंग कर रहा है R पर। L1 L2 बिलोंग्स टू R फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। कहने का मतलब है कि एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2। आप किसी को भी L1 और किसी को भी L2 मान सकते हैं। तो ऑब्वियसली L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब L1 की तरफ से जब देखेंगे हम तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। चलिए ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या L2 परपेंडिकुलर टू L1 होगा? तो बिल्कुल होगा। आप L1 से मेजर कीजिए या L2 से मेजर कीजिए, दोनों वैल्यू क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। दैट इज, ये लिखने का मतलब क्या है कि L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? L1 रिलेटेड टू L2, L1 और L2 रिलेटेड था, इसीलिए ऐसा हुआ कि L2 रिलेटेड टू L1 फॉर ऑल L1 L2 रिलेटेड टू बिलोंग्स टू A। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि देयरफॉर R इज साइमेट्री, देयरफॉर R इज
सिमेट्री। अब हमारा एक लास्ट बचा है ट्रांजिटिव, तो चलिए ट्रांजिटिव यहां पर करते हैं। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे हम, 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए होता है, तो ठीक है चलिए 3 एलिमेंट्स लेते हैं। लेट L1, L2, L3, L1, L2, L3 बिलोंग्स टू A। ये तीनों A पर बिलोंग कर रहा है। तो अब क्या लिखेंगे कि देखिए 2 तो हमें पहले से ही दिया होता है, बिलोंग्स टू R, पहला सेट R पर ऑलरेडी होता है एंड दूसरा सेट भी R पर ऑलरेडी होता है। फॉर ऑल L1, L2, L3 बिलोंग्स टू R। A होगा, सॉरी A होगा। अब देखिए इसको हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, यहां पर ड्रॉ कर रही हूं, समझिएगा ध्यान से थोड़ा। ये L1 है, ये L2 है, ये वाला बीच का लाइन, ये L3 है, ये बीच का लाइन L2 है। अगर L1 और L2 का बात किया जाए सिर्फ, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। L2 और L3 का बात किया जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो L2 को क्योंकि दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना था इसलिए L2 बीच में है, ठीक है। लेकिन अगर L2 को हटा दिया जाए, ट्रांजिटिव क्या कहता है कि बीच वाले को हटा दीजिए, तो L2 को अगर हटा दिया जाए तो क्या L1 और L3 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच 90 डिग्री फॉर्म नहीं हो रहा है। तो लिखेंगे बट, तो यहां दिस इंप्लाइज नहीं होगा, यहां होगा बट L2, L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। नहीं बिलोंग कर रहा है तो क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू R। उसी तरह आप यहां भी ये चीज लिख सकते थे कि दिस इंप्लाइज दैट L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू A। R पर बिलोंग नहीं कर रहा है, फॉर ऑल ऐसा कभी होगा ही नहीं, L3 बिलोंग्स टू A। ये ड्राइंग आप यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह से, ये L1 है, ये वाला L2 है और ये वाला L3 है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, therefore R is not transitive। तो ये हमारा परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में, जहां हम पैरेलल के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हम इसे इरेज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। Let A be the set of all parallel lines and R be a relation defined by R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2। ये parallel का है। Then show that R is an equivalence relation। तो R एक equivalence relation होगा। तो चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहला हम हमेशा क्या लेते हैं कि let A is equal to क्या होगा, set of all parallel lines in a plane, और R is equal to दिया होता है अक्सर सवाल में L1 L2 such that, इस सिंबल को such that पढ़ते हैं, L1 is parallel to L2। अब फिर अपने काम पर लग जाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। कितना एलिमेंट्स लेना होता है, सिर्फ एक। तो लेट L1 बिलोंग्स टू A, क्योंकि सेट का नाम A है। अगर L1 A पर बिलोंग कर रहा है, आपको अब सोचना पड़ेगा कि ये कोई लाइन दिया हुआ है, ये लाइन जो L1 है आपको बिल्कुल यही लाइन वापस से ड्रॉ करना है। अगर ये L1 है तो आपको L1 ही ड्रॉ करना है। तो चलिए L1 ही ड्रॉ कर दिए हम, फिर से ऊपर ड्रॉ करें, नीचे ड्रॉ करें, कहीं भी ड्रॉ करें, तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल तो होगा ही। हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होता है, क्योंकि पैरेलल का डेफिनेशन है कि लाइन
जो कभी एक दूसरे को कट ना करे। अब एक लाइन घूम के अपने आप को ही काट दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। यानी कि L1 belongs to R for all L1 belongs to A. This implies that L1 is related to L1. मतलब कि जितना भी L1 है वो सारा L1 के ही पैरेलल होगा। तो दिस implies that L1 is parallel to L1 for all L1 belongs to A. तो बस जब ये सिंबलाइज हो जाता है तो हम लोग लिखते हैं therefore R is reflexive। अब दूसरा में आते हैं साइमेट्री में। साइमेट्री में एक क्वेश्चन हमेशा गिवन होता है, मतलब एक कंडीशन हमेशा गिवन होता है, आपको उसका ऑपोजिट लेना होता है। तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A सच दैट, इस तरह से बिलोंग कर रहा है कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। L1 और L2 R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट इज L1 is parallel to L2। इसका मतलब यही होगा ना, फॉर ऑल L1 L2 belongs to A। अब देखिए दो लाइन बनाते हैं, ये L1 है और ये L2 है। अब मैंने पैरेलल इसलिए बनाया है क्योंकि सवाल ही पैरेलल का है। परपेंडिकुलर का होता तो परपेंडिकुलर बनाते, तो क्योंकि दोनों पैरेलल है, अब L1 बोलेगा कि हम L2 के पैरेलल हैं, तो L2 भी तो यही बोलेगा ना कि हम भी L1 के पैरेलल हैं। तो इसका यानी कि ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स टू R। दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1 फॉर ऑल L1 L2 बिलोंग्स टू A। तो क्या लिखेंगे हम कि इफ L1 is related to L2, this implies that L2 is related to L1 for all L1 L2 belongs to A। आगे नीचे लिखेंगे कि therefore R is symmetry। और इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट पे चलेंगे जो कि है ट्रांजिटिव। अब हम थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, लेट L1 L2 L3 belongs to A। अब आपको याद होगा कि दो सेट गिवन होता है, तो लिखेंगे कि सच दैट L1 L2 belongs to R। L1 L2 R पर बिलोंग कर रहा है, एंड L2 L3 belongs to R for all L1 L2 L3 belongs to A। तीन लाइन अब आपको ड्रॉ करना है, जैसे L1 L2 था तो अब आपको L3 भी लेना है। मतलब L1 L2 L3 तीनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, मतलब तीनों तो आपस में पैरेलल हुआ ना। इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट, ये आपस में ये हट भी जाएगा बीच से, तो L1 और L3 तो पैरेलल आ ही रहा है। तो L1 L3 belongs to R for all L1 L2 L3 belongs to R। इसके लिए कुछ लाइंस चाहिए तो हम ऊपर इरेज कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट L1 रिलेटेड टू L2 था एंड L2 रिलेटेड टू क्या था, L3। इसी कारण L1 रिलेटेड टू क्या हो गया, L3। फॉर ऑल L1 L2 L3 बिलोंग्स टू R। therefore R is transitive। R ट्रांजिटिव हो गया। Hence, अब हमें लेकिन क्या प्रूफ करना था, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वही कि सिंस R satisfies all the three conditions, hence R is an equivalence relation। इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी प्रूफ
हो गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने लाइन, ट्रायंगल, इन सारे पे बेस्ड सवाल को देखा है। अगले वीडियो में हम रिलेशन बेस्ड सवाल को देखेंगे, जैसे फादर, ब्रदर, इन सारे का जो रिलेशन होता है वो किस तरह का होता है, सिमेट्री होता है, ट्रांजिटिव होता है, या कैसा होता है। तो देखिए उन सारे क्वेश्चंस को ना हम सिंबलाइज नहीं किया जा सकता है, तो क्योंकि सिंबलाइज नहीं किया जाता है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बेसिस पे बताऊंगी, आपको ध्यान देना है। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।